Hello students, we are doing the 19th chapter that is excretory products and their elimination and students हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस बना के रखना। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हमारी किडनीज जो हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, किडनीज की स्ट्रक्चर क्या है और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। किस तरीके से नेफ्रॉन्स जो हैं जो कि हमारे किडनीज के सबसे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं वो किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट यूरिन जो फॉर्म्ड होता है दैट इज़ हाइपरटोनिक टू द ब्लड, ठीक है। और हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करके हमने अपने ब्लड की एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन करके रखी है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अपने बॉडी के अंदर एक सूटेबल जो है बैलेंस बना के रखा है वाटर और सल्यूट्स का। नाउ स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिर हम अपनी जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसको हम रिकॉल करते हैं बिकॉज ये नेफ्रॉन्स जो हैं यही जो है हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करने में और हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने पता है कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का हमें पहला पार्ट पता है दैट इज द बोमेन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी है, पीसीटी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में हम देखते हैं कि एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पार्ट है डीसीटी। डीसीटी जो है जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनकी डीसीटी जो है वो अल्टीमेटली किस में ओपन कर रही हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स अल्टीमेटली जो है वो ओपन करता है इनटू द रीनल पेल्विस पार्ट। नाउ अगर हम ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, इसकी तरफ आए तो हम ये देखते हैं कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसके थ्रू ब्लड सप्लाई जा रही है किडनीज के पास और इफरेंट से वो ब्लड जो है वो एग्जिट आउट होता है फ्रॉम द नेफ्रॉन। और फिर ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसने भी एक नेटवर्क बनाया है देखो ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम पेरीटुबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। और ये पेरीटुबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क है टूवर्ड द लूप ऑफ हेनली वाले पार्ट में यहाँ पे भी इसकी एक असेंडिंग लिम्ब है और एक डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वसा रेक्टा। तो देखो जो नेफ्रॉन में ये जो लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली में भी दो लिम्ब्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है एक असेंडिंग लिम्ब है। और जो वासा रेक्टा वाला पार्ट है पेरीटुबुलर कैपिलरी नेटवर्क का, उसमें भी नियर द लूप ऑफ हेनली देयर इज एन असेंडिंग लिम्ब एंड देयर इज अ डिसेंडिंग लिम्ब। स्टूडेंट्स ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है या हाइपरटोनिक जो यूरिन पास आउट हो रहा है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये जो हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी जो है वो अपने आप को ऑस्मोरेगुलेट कर सकती है, हमारे ब्लड का एक सूटेबल पीएच वैल्यू जो है हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, दैट इज ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स? सो यूरिन फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि जो हमने एक्चुअली अब पढ़ना है कि हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन से हमने अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का बैलेंस, पानी का बैलेंस जो है वो बना के रखा हुआ है। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हमारी जो दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, एक हेनलीज लूप और एक वासा रेक्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे हेल्प टू कंसंट्रेट द यूरिन। कंसंट्रेट द यूरिन मीन्स उसको ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे यूरिन को ताकि वो हाइपरटोनिक हो जाए। तो हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टी का। नाउ अभी स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब है ऑपोजिट और करंट मीन्स फ्लो, ऑपोजिट फ्लो है फ्लूइड्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम ये लूप ऑफ हेनली की बात करें तो देखो इसमें भी एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। अगर हम इसके अंदर ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट की मूवमेंट की बात करते हैं तो देखो डिसेंडिंग लिम्ब में जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट है दैट इज मूविंग डाउनवर्ड, असेंडिंग में वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है। सिमिलरली जो वासा रेक्टा वाला पार्ट है
ये जो वासा रेक्टा वाला पार्ट है, दिस इज दी वासा रेक्टा। तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पे जब ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो यहाँ पे अंडर प्रेशर होता है और फिल्ट्रेशन होती है, और यहाँ पे अंदर आ जाता है ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट। ठीक है, बाकी जो ब्लड फिल्टर्ड आउट नहीं होता उसके अंदर प्रोटीन्स रह जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स दे आर लेफ्ट एंड दी सेल्स दे आर लेफ्ट, और फिर वो ब्लड जो है वो एग्जिट आउट करता है फ्रॉम दी नेफ्रॉन। ठीक है, और वो जब लूप ऑफ हेनली वाले पार्ट पे आता है तो लूप ऑफ हेनली में भी उसने पैरेलल जो है अपनी लिम्स बनाई हैं, जिसको हम वासा रेक्टी कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो जो है दोनों लिम्स में ऑपोजिट है, तो वासा रेक्टी के भी दोनों लिम्स में जो ब्लड का फ्लो है दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट, दैट इज ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। लूप ऑफ हेनली की दोनों लिम्स में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वासा रेक्टी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है दैट इज ऑल्सो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, काउंटर करंट मैकेनिज्म. So the flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recti, that is in opposite direction, that is in a counter current pattern, and this is known as what? This is known as counter current mechanism. और counter current mechanism जो है students वो hypertonic urine formation में बहुत important role play करता है, और इस तरीके से it is also playing an important role in osmoregulation. Now students, due to counter current and proximity between the Henle loop and the vasa recti, अब स्टूडेंट्स ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये जो ऑपोजिट फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ये जो है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. अब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अलोंग द टू साइड्स ऑफ द किडनी, दैट इज आउटर साइड कॉर्टेक्स और इनर साइड क्या है, मेडुला. तो ये दोनों साइड्स जो है किडनीज की, इसके अलोंग कंसंट्रेशन एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है सल्यूट्स का. कंसंट्रेशन जो है वो मेडुला वाली साइड पे हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा है सल्यूट की, और जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की वो कम है. जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 300 है, और मेडुला वाले पार्ट पे जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है, दैट इज 1200. तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है, ये हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये कैसे हुआ है? ड्यू टू द काउंटर करंट फ्लो. So due to the counter current and proximity between the Henle's loop and the vasa recti, osmolarity increases from the cortex to the inner medullary interstitium, and this concentration is caused by NaCl and urea. तो ये जो स्टूडेंट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस हुआ है, ये जो एक डिफरेंस डेवलप हुआ है इन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स अलोंग द टू साइड्स ऑफ द किडनी, इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अभी हमने देखा कि कॉर्टेक्स वाली साइड पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, और जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ब्लड जो है जब वो मेडुला वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इस तरीके से ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स है अलोंग द टू साइड्स ऑफ द किडनी, ये हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और किन सल्यूट्स की कंसंट्रेशन हो रही है स्टूडेंट्स? NaCl की और यूरिया. तो NaCl और यूरिया जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ये ऑस्मोलैरिटी को मेडुला वाली साइड पे इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब किस तरीके से कंसंट्रेशन जो है सल्यूट्स की इंक्रीज होती है वो अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स दैट इज इंक्रीज टूवर्ड्स द मेडुला पार्ट एज कंपेयर टू द कॉर्टेक्स पार्ट. तो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया है, ये जो पार्ट दिखाया गया है दिस इज द लूप ऑफ हेनली, और ये वाला जो पार्ट स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है दिस इज द वासा रेक्टा. अब देखो काउंटर करंट कैसे है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में जो फ्लो है फिल्ट्रेट का दैट इज डाउनवर्ड,
और असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लो है फिल्ट्रेट का दैट इज टूवर्ड्स द अपवर्ड। अब हमने जब यूरिन फॉर्मेशन किया था, यूरिन फॉर्मेशन के जब हमने स्टेप्स किए थे तो स्टूडेंट्स हमने उसमें पढ़ा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनली की दैट इज इम्परमिएबल टू सल्यूट्स। इससे सल्यूट पास आउट नहीं कर सकते। यहां पे सिर्फ इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर। तो देखो इस पार्ट से पानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट देखो नीचे जाई जा रहा है, सल्यूट्स तो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ पानी क्या हो रहा है, वाटर जो है दैट इज मूविंग आउटवर्ड। कहां पे जा रहा है, ये क्या है, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है इट इज मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द मेड्यूला पार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। तो देखो जैसे जैसे फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है, पानी लॉस हो रहा है, तो नेचुरली वो जो फ्लूइड है वो क्या होगा, दैट विल बिकम हाइपरटोनिक। उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी में प्रेजेंट था उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो लगभग ब्लड के बराबर थी, बिकॉज ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 300। तो पीसीटी वाले पार्ट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 है। बट जैसे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनली की डिसेंडिंग लिम्ब में आया, वहां से पानी जो है वो लॉस हो रहा है बट सल्यूट्स लॉस नहीं हो रहे हैं। तो नेचुरली ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 400 से 600 हुई, 600 से वो 900 हो गई और अल्टीमेटली कितनी हो गई, दैट इज 1200। अब जब ये फिल्ट्रेट जो है वो अपर लिम्ब जो है असेंडिंग लिम्ब की तरफ मूव करेगा। अब जो असेंडिंग लिम्ब है स्टूडेंट्स दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू दी सल्यूट्स। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से सल्यूट्स का लॉस हो रहा है, यहां से NaCl जो है या पोटेशियम आयंस है इनका देखो लॉस हो रहा है, बट यहां से पानी का लॉस नहीं हो रहा। अब यहां से सल्यूट्स क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, बट वाटर दैट इज नॉट लॉसिंग। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो फिल्ट्रेट है, यहां तक तो फिल्ट्रेट क्या था, हाइपरटोनिक था। क्यों, क्योंकि उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, उसमें सल्यूट ज़्यादा थे, पानी कम था। बट जब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है और पानी की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है दैट इज दी हाइपोटोनिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अल्टीमेटली होता क्या है कि पानी क्यों विड्रॉ हो रहा है, या इस तरीके से ये जो काउंटर करंट फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का अलोंग दी टू साइड्स ऑफ द लिम्ब, ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, ये मेडुला वाली साइड पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए मेडुला वाली साइड पे जो ऑस्मोलैरिटी है, यहां पे हम देखते हैं कि सल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो नेचुरली अब यहां से क्या निकल रही हैं, यहां से कलेक्टिंग डक्ट्स निकलती हैं, और हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं दैट इज ऑल्सो परमिएबल टू वाटर। अब ये वाला जो पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट्स मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट्स मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब मेडुला वाले पार्ट में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली पानी जो है वो वहाँ से भी क्या होगा, इट विल बी लॉस्ट आउटसाइड। सो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स की ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसके दोनों जो लिम्स हैं इनमें जो मूवमेंट हो रही है फिल्ट्रेट की दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लूइड की मूवमेंट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अभी बताया कि जो वासा रेक्टा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, क्योंकि वासा रेक्टा की भी दो लिम्स हैं और वासा रेक्टा की दोनों लिम्स में जो ब्लड का फ्लो है दैट इज ऑल्सो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। डिसेंडिंग लिम्ब में जो इसका फ्लो है, देखो डिसेंडिंग लिम्ब में जो इसका फ्लो है दैट इज टुवर्ड्स द मेडुला साइड, और असेंडिंग लिम्ब में जो इसका फ्लो है दैट इज टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स साइड। और जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है यहां से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां से वाटर जो है वो विड्रॉ हो रहा है। तो वाटर विड्रॉ होने के कारण यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, एंड व्हेन दिस ब्लड इट एंटर्स इनटू दी, जब वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टी के अंदर जा रहा है तो वहां से वाटर की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर का एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो एग्जिट करता है तो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है वो एंटर करते हैं। यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जब ब्लड फ्लो करता है तो पानी बाहर जा रहा है और सोडियम और क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ऑस्मोलैरिटी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे ब्लड नीचे की तरफ मूव करता है मेडुला वाली साइड पे,
ठीक है, लोअर साइड पे, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी देखो बढ़ रही है। यहाँ पे कितनी ऑस्मो हो गई, ऑस्मोलैरिटी 1200 के करीब हो गई। और जब ये ब्लड अपर लिम्ब में जो है वो मूव करता है, तो यहाँ पे वाटर की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। तो वाटर की एंट्री होने के कारण जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही जो लिम्ब्स हैं, जो लूप ऑफ हेनली हैं और जो वासा रेक्टी हैं, इन्होंने अल्टीमेटली जो इनके अंदर जो फ्लो हो रहा है, जैसे लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वासा रेक्टी के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इन्होंने अल्टीमेटली किया क्या, इन्होंने अल्टीमेटली मेडुला वाली साइड पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर दी और कॉर्टेक्स वाली साइड पे ऑस्मोलैरिटी को घटा दिया। तो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया अलोंग द टू साइड्स, दैट इज द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला साइड। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परमिएबल होती हैं टू दी वाटर, जो कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी मेडुला पार्ट। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेडुला वाली साइड पे प्रेजेंट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सारा का सारा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो फिल्ट्रेट होता है, जो कि अल्टीमेटली यूरिन को फॉर्म करेगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी हाइपरटॉनिक। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी किडनीज जो है वो हाइपरटॉनिक यूरिन पास आउट करने में और ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक हो गया इसमें जो लूप ऑफ हेनली है स्टूडेंट्स, वो काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करता है, और जो वासा रेक्टी है वो काउंटर करंट एक्सक्रीजन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज के थ्रू जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। सो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन NaCl जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, दैट इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब, एंड NaCl जो है वो रिटर्न हो रहा है टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टी। तो ये मैंने तुम्हें सारा जो है स्टूडेंट्स पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि कहाँ से वाटर जो है वो एग्जिट हो रहा है, फ्रॉम वेयर द वाटर इज एंटरिंग इनसाइड, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल। तो अब तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हाइपरटॉनिक यूरिन की फॉर्मेशन में किडनीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हाइपरटॉनिक यूरिन है, इसको पास आउट करने में अगर ये लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टी जो है, इनका काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको एक तो मेंटेन करके रखा हुआ है सोडियम और क्लोराइड आयंस ने। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस की तो मैंने तुम्हें बता दी कि किस तरीके से इसने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। सोडियम और क्लोराइड आयन के साथ साथ स्टूडेंट्स जो यूरिया है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दी मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, हमें पता है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है, दिस असेंडिंग लिम्ब, ये परमिएबल है देखो टू दी यूरिया। यहाँ हम डायग्राम में अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से यूरिया जो है दैट इज एंटरिंग इनसाइड, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली जब फिल्ट्रेट जो है वो DCT से जब यहाँ पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आता है, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक है। मेडुला वाली साइड पे हम देख रहे हैं, तो मेडुला वाली साइड पे यूरिया की क्या हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, तो नेचुरली सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी, ठीक है। सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ऑस्मोलैरिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और ये यूरिया फिर क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब से अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्मोलैरिटी को फिर क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। फिर जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे वो ऑस्मोलैरिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे वो नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा तो वो ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से अंदर एंटर करता है और अल्टीमेटली वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल के कहां पे आ जाता है, इन दी मेडुला पार्ट। तो इस तरीके से यूरिया ने भी ऑस्मोलैरिटी को मेडुला वाली साइड पे इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो NaCl अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो यूरिया जो है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ताकि
कंसंट्रेशन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में टुवर्ड्स द मेडुला वाली साइड पे ज़्यादा हो, ताकि यहाँ से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो और अल्टीमेटली जो यूरिन पास आउट हो इट शुड बी हाइपरटोनिक. So the electrolytes and the urea, they are retained देखो in the interstitium and they maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. It enables easy passage of water from the collecting tubules so as to concentrate the filtrate or so as to form the hypertonic urine. So DCT and collecting ducts, they produce urine जो कि 4 times concentrated है than the initial filtrate. देखो जब filtrate यहाँ पे present था तो उसकी osmolarity 300 के करीब थी, बट जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसकी osmolarity कितनी हो गई है, 1200 के करीब हो गई है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट इनिशियली बना है उससे 4 गुना ज़्यादा है, बिकॉज उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 के करीब है, जबकि इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी इट वाज ओनली 300. सो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इस तरीके से देखो, एक बारी हम फिर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि देखो जो ऑस्मो रेगुलेशन है या हाइपरटोनिक यूरिन जो पास आउट हो रहा है उसमें ये लूप ऑफ हेनली, ठीक है, एंड वासा रेक्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोनों ही काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है दोनों में हो रहा है. काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब है कि दोनों के अंदर जो फ्लो है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. जो लूप ऑफ हेनली की दोनों लिम्स हैं उनमें जो फ्लो है फिल्ट्रेट का दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और वासा रेक्टी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है दैट इज ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन. और ये जो फ्लो है फिल्ट्रेट का और ब्लड का इन बोथ, वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है स्टूडेंट्स, वो अल्टीमेटली एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रख रहा है. वो मेडुला वाली साइड पे ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो मेडुला वाली साइड पे प्रेजेंट है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो. और इस पार्ट्स में क्या प्रेजेंट है, इसी पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं दे आर परमिएबल टू वाटर. ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इस तरीके से देखो कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब्ड, और इस तरीके से हाइपरटोनिक यूरिन जो है दैट इज पास्ड आउट. सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन. ठीक है, यूरिन पास आउट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मिक्चुरेशन. और मिक्चुरेशन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. तो पहले तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन सारा कलेक्ट हो रहा है दैट विल बी फिल्ड. इट इज़ ग्रेजुअली फिल्ड. सो जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल अप हो जाता है तो वो नेचुरली जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है उस पर एक प्रेशर डालेगा, जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है इट विल बी स्ट्रेच्ड आउट. ठीक है, तो जब वो स्ट्रेच आउट होगी तो उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सरफेस है, उस पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उसकी वॉल पे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है स्टूडेंट्स वो ब्रेन को क्या देंगे, मैसेज देंगे. ठीक है, और आगे जो ब्रेन है वो मोटर इम्पल्सेस के थ्रू क्या लेके आएगा, रिस्पॉन्स लेके आएगा. तो CNS जो है वो आगे पास आउट करेगा मोटर मैसेज जो कि रिस्पॉन्स है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स में देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स पता है कि स्मूथ मसल्स जो हैं दे आर इनवॉलंट्री, इन पे हमारा होल्ड नहीं होता. ठीक है, और जो स्केलेटल मसल्स हैं इन पे हमारा होल्ड होता है. तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर. तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से देयर विल बी साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन भी होगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स का, एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स जो यूरिन है इट विल बी पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. एक्चुअली जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जो यूरिन जब पास आउट करना होता है तो स्फिंक्टर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स वो 2 टाइप के होते हैं. एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है. जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है स्टूडेंट्स वो स्मूथ मसल्स का बना होता है,
और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे तो हमारा होल्ड होता है, इसलिए अगर कई बारी हमने अगर यूरिन को होल्ड करके रखना है, अगर यूरिन पास आउट करना है, तो हम थोड़ी देर अपने अपने को कंट्रोल करके रख सकते हैं, अपना यूरिन जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट एक जो प्रेशर पड़ रहा है, हमें पता लग रहा है कि हमारा यूरिन पास आउट होना है, तो वो हमें कैसे फीलिंग आ रही है, बिकॉज हमारा जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट उस पर हमारा होल्ड नहीं है। तो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे जो है अपना, क्योंकि होल्ड है बिकॉज एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, इसलिए हम यूरिन पास आउट करने को थोड़ा बहुत जो है वो उस पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ द passing out of the urine from the body, which is known as micturition. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो न्यूरल मैकेनिज्म है जो कि कॉज करता है मिक्चुरेशन, दिस इज नोन एज व्हाट, मिक्चुरेशन, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। और जो न्यूरल मैकेनिज्म है कॉजिंग मिक्चुरेशन दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट जो ह्यूमन है स्टूडेंट्स, वो एक्सक्रीट आउट करता है 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन अ सिंगल डे। यूरिन जो है दैट इज लाइट येलो इन कलर्ड, इट इज वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक होता है विद अ pH वैल्यू ऑफ 6 एंड इट इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रेजेंट होती है। एंड वेरियस कंडीशंस जो है स्टूडेंट्स वो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती हैं। यूरिन की एनालिसिस जो है उससे हमें कई डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पता होता है, ठीक है। कई बारी हमें डॉक्टर टेस्ट के लिए कहता है, यूरिन एनालिसिस के लिए कहता है, तो इससे भी कई बीमारियों की डायग्नोसिस जो है वो की जा सकती है, ठीक है। साइमल्टेनियस इसी तरीके से अगर हमने किडनी की फंक्शनिंग को स्टडी करना है, उसकी मैल फंक्शनिंग को स्टडी करना है, तो उसमें भी यूरिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है तो उसको ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं तो उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाया गया है, इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज डायबिटीज mellitus, which is due to the deficiency of the insulin hormone secreted by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas. Now students, what are the role of lungs, liver and skin in the excretion? lungs हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फाउल लेयर, इसको बॉडी में से रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिसाइड्स दिस, लीवर जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो बाइल, जिसको बाइल जूस, इट इज़ अ जूस विच इज़ सिक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है। सो लीवर जो एक जूस सिक्रीट करता है उसको हम बाइल कहते हैं। तो लीवर बाइल सिक्रीट करता है जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डन पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स, ड्रग्स, ठीक है। तो इनकी एलिमिनेशन में हमारा जो लीवर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं बाय द लीवर। नाउ स्टूडेंट, स्किन जो है, स्किन इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये भी हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूवल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे स्वेट जो है, इट कंटेन्स वाटर, इसमें NaCl प्रेजेंट है, यूरिया, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट। तो प्राइमरी फंक्शन तो स्वेट का क्या होता है कि हमारी बॉडी को कूलिंग अफेक्ट देना। सिमिलरली हमारे जो स्किन है उसमें ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस की एलिमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीबम जो है वो एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी बना के रखता है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है, ताकि हमारी स्किन जो है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहे। और जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है इन आवर ओरल कैविटी बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स, ये भी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट स्टडी किया, काउंटर करंट मैकेनिज्म और ऑस्मो रेगुलेशन जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक जो है वो तुम्हें समझ आया होगा। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू टॉपिक्स लाइक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस एंड किडनी डिसऑर्डर्स। ये हम अब अपने लास्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।